श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 17 दिसंबर बुध प्रदोष का दिन है। अगर आपके ऊपर विपत्ति आ गई है, जैसे कोई बहुत भारी रोग आ गया हो, बहुत बड़ी विपत्ति हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो आप यह उपाय अवश्य करें। भोलेनाथ को आपको 7 समी पत्र अर्पित करना है। 7 समी पत्र आप कहाँ कहाँ अर्पित करेंगे, तो आइए जानते हैं। पहला स्थान है गणेश जी का स्थान। शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर पहला समी पत्र आपको अर्पित करना है। दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग में जो सदानंद कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको अर्पित करना है। और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग में माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है, शिवलिंग में जो कोगलगति भाग होता है, वहाँ पर अर्पित करना है। चौथा समी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और पांचवा समी पत्र आपको नंदी भगवान का जो ऊपर का उठा हुआ पैर होता है, वहाँ पर आपको अर्पित करना है। छठवां और सातवां समी पत्र आपको दोनों समी पत्र आपको एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। जो आपकी बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है, उसमें आपको इस उपाय से बहुत जल्द ही लाभ देखने को मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर घर में क्लेश देखने को मिलता है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और पीला चंदन लेना है। और जलाधारी में पीला चंदन लेपन जलाधारी में चारों तरफ लेपन कर देना है। एक कलश जल लेना है। जिन उंगलियों से आपने जलाधारी में लेपन किया है, उन उंगलियों से कलश में बिंदी लगा देना है। और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कहते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको जल झील कर घर ले आना है और अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच चंदन आप जो कलश पर बिंदी लगा कर ले आए थे, वही चंदन कलश से लेकर घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच में आपको वह बिंदी लगा देना है और घर के मुख्य द्वार पर उस जल का सिंचन कर देना है। इस उपाय को करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। तीसरा उपाय, आज बुधवार का दिन है, प्रदोष है, साथ ही साथ तो आपको एक बेलपत्र लेना है और एक दूर्वा लेना है और शिवलिंग पर एक बेलपत्र और दूर्वा शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और अपने मन की कामना करना है। 3 माह के अंदर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। 3 से 5 प्रदोष यह उपाय करना है, आपकी मनोकामना पूर्ण होकर रहती है। चौथा उपाय, गुरु जी ने कहा प्रदोष का दिन हो या शिवरात्रि का दिन हो, तो आपको उस दिन ऐसा उपाय करना है जिससे आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो। अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए यह उपाय किया जाता है। किसी का कोई कोर्ट का केस चल रहा है या कोई आपकी फाइल अटकी हुई है, फंसी हुई पड़ी है, तो आप यह उपाय जरूर करें। काफ़ी सरल उपाय है। इस उपाय के लिए आपको 5 वृक्षों की 5 पत्ती लेना है। बेलपत्र, आंवला, समी पत्र, धतूरा, बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष की पत्ती आप ले सकते हैं। आप किसी भी 5 वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं और एक सफ़ेद पुष्प उस वृक्ष की पत्तियों पर रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए सभी चीज़ों को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आप हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह 5 पत्ती और सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। 5वां उपाय गुरु जी ने बताया है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, 35 या 40 साल के हो गए हैं, रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं या अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह आपको उपाय करना है। आपको एक धतूरा लेना है, उसके पीछे वाली डंडी में हल्दी लगा देना है और उसके कांटे वाले भाग में आपको लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद उस धतूरे को आपको शिवलिंग में अर्पित कर देना है। शीघ्र अतिशीघ्र आपका मंगल विवाह होगा। और तो मंगल विवाह के लिए आप यह उपाय अवश्य करें। आपकी जो विवाह संबंधी रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं इस उपाय को करने से। तो यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इस उपाय से संबंधित मन में आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि यह उपाय आपको कैसा लगे, ये उपाय आपको कैसे लगे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।